अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम 10th क्लास का एसिड बेस स्टार्ट किया है और अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ एसिडिटी। इससे पहले हमने और भी पार्ट्स में अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स के एसिड बेसिस इंडिकेटर पीएच से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और कौन कौन से नेचुरल एसिड्स हैं, पीएच वैल्यूज़ रही, वो सब हमने कर लिया। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर के एंड ऑफ द पार्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज़ एसिडिटी। तो व्हाट डू मीन बाय एसिडिटी? देखिए, एसिडिटी का मतलब वो है कि यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चढ़ना है आपने। एसिडिटी में हम बात करेंगे कि कितने OH नेगेटिव आयन किसी भी बेस से में मिल रहे हैं। क्या बोला मैंने? एसिडिटी में आपने ये ध्यान में रखना है कि कितने OH नेगेटिव आयन आपको किसी बेस से मिल रहे हैं। तो अब आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे इसकी, एसिडिटी ऑफ अ बेस। तो ये ध्यान रखें, हम एसिडिटी किसी केस में निकालेंगे, बेस के केस। एसिडिटी ऑफ अ बेस इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। एसिडिटी क्या है? एसिडिटी ऑफ बेसिस किसकी ये निकालेंगे? बेसिस की। एसिडिटी ऑफ बेसिस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या यू कैन से OH नेगेटिव आयन दैट प्रोड्यूस बाय अ बेसिक मॉलिक्यूल। देखिए, आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एसिडिटी ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ दैट कंपाउंड। तो एसिडिटी आप किसकी निकालेंगे? बेसिस की। तो एसिडिटी ऑफ अ बेस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दैट प्रोड्यूस बाय बेसिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कौन प्रोड्यूस करेगा? बेसिक मॉलिक्यूल। अब इसके एग्जांपल्स बहुत ईजी हैं। जैसे आपके पास बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो यहाँ पे कितने OH आपके पास? 1 ही है, तो बेसिसिटी कितनी आएगी? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है यहाँ पे, कितने हैं इसके? अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो मुझे आप यहाँ पे खुद कमेंट करके बताएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो क्या है। तो आपके पास बाय कॉमन नेम दे कैन आस्क दैट हाउ मैनी बेसिसिटी ऑफ दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कितने यहाँ पे? 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की 3। देखिए, यहाँ पे आपसे वो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस या आपको रिटन फॉर्म में जैसे वर्डिंग में दे देंगे कि हाँ, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम यूज़ कर दिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ फार्मूला ना देखे, जैसे उसका नेम लिखा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितनी बेसिसिटी है, तो कितने यहाँ पे? ये 3। देखिए, अब कोई भी क्वेश्चन आया आपको एसिडिटी बेसिसिटी से रिलेटेड, तो आप इजीली कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि एसिडिटी में आपने बेस किसकी निकालेंगे? बेसिस की। बेसिस में कितने OH नेगेटिव आयन आपको वो दे सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज़ योर एसिडिटी। सिमिलर केस आ जाएगा हमारे पास बेसिसिटी। तो एसिडिटी में आपने क्या किया था? बेस यूज़। अब बेसिसिटी में क्या यूज़ करेंगे आप? एसिड। तो आ जाइए डेफिनेशन पे। बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन दैट प्रोड्यूस बाय एसिड। कि अब आपको एसिड कितना H पॉजिटिव दे रहा है, दैट इज़ योर बेसिसिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs में पूछे गए हैं ये। तो आपके पास क्या है? बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट प्रोड्यूस बाय एसिड। देखिए, कुछ तो इजी इजी है। जैसे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछा तो आप पता है HCl है, एक ही H दे पाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी एसिड, ऑयल ऑफ विट्रोइल, सारे से कॉमन नेम है। तो H2SO4 को पहले भी हमने कहा था कि कितने देता है आपके पास? 2 देता है। हाँ, अब जैसे फॉस्फोरिक एसिड आ गया, देखो मैंने क्या लिखा है नेक्स्ट, फॉस्फोरिक एसिड, इंपॉर्टेंट वन। अब पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होने के बाद आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द बेसिसिटी। फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला H3PO4। ओके, अब इसको लिखते कैसे हैं आप? अब थोड़ा सा हम आ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में हम आएंगे तो फॉस्फोरस कौन से फैमिली का मेंबर है? नाइट्रोजन। ओके, किसका मेंबर है वो? नाइट्रोजन का मेंबर है। अब आपका जो फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपको आई होप कि आपको एटॉमिक नंबर पता हो। नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 5। तो फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। तो मैंने वही किया हुआ है। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई मान लीजिए आपसे कुछ भूल भी जाए, तो आपने सिर्फ सिंपल देखना है कि फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है। कितना बनाएगा? 5। एक वो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा ही डबल बॉन्ड, बाकी जो रहेगा आप सिंगल सिंगल बना लीजिए। फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? 5। एक आप क्या करो? डबल बना लो, बाकी क्या करो? सिंगल सिंगल बना दो। ठीक है, बाकी जो बचता है आप उनको लिख दो। H3PO4। अब यहाँ पे कितने OH हैं आपके पास? 3।
तो H3PO4 की क्या बेसिसिटी आई? 3। देखिए आप इसका ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं कि हाँ भी इसकी बेसिसिटी कितनी है। अब यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा आपको क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, याद आपको ऐसे सिंपल, अगर मान लो फॉर्मूला भी याद, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है। यहाँ 4 है तो उसके एक कम कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉस्फोनिक एसिड। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप फॉर्मूला ज़रूर ध्यान में रखें, इनके जो कॉमन नेम है, दीज आर द कॉमन नेम। फॉस्फोनिक एसिड दैट इज़ योर H3PO3। H3PO3 ये फॉस्फोनिक एसिड कॉमन नेम है इसका। अब वही वैसे ही करना, आपने स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना है। तो फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कैसे करना है। देखो आपके पास है, ये है फॉस्फोनिक एसिड H3PO3। समझ लो इसको कैसे आपने ये बनाना है। ठीक है, देखिए 1 मिनट। तो क्या करना है, आपने सेंटर में P लिख दिया। ओके, P लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या कहा कि ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। तो मैंने क्या कहा आपको कि ये डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सॉरी, कितने बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोरस 5, क्योंकि फॉस्फोरस कौन सी फैमिली का मेंबर है? नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं उसके पास? 5। तो फॉस्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 5। कितने बॉन्ड बनाएगा? 5। तो एक तो कहा मैंने, एक तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो वो कितने बॉन्ड बना दिए फॉस्फोरस ने? 1 2। बाकी कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 3 4 एंड 5। ये अपने ऐसे बॉन्ड बना दिए। अब कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 3। एक ऑक्सीजन आप ऑलरेडी बना चुके हैं, अब आपने क्या करना है? 2 ऑक्सीजन बनाने हैं। बना दिए मैंने। ठीक है, क्या किया आपने? बना दिए। आपने क्या किया? आपने देखा कि फॉस्फोरस है 5 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड में डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन के साथ बनाएगा ही। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब कितने ऑक्सीजन है? 3। तो एक यहाँ पे आ गया, 2 और 3। ठीक है, बाकी कितने बचे? कि बाकी क्या बचा? फॉस्फोरस हमने लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन आपने लिख दिए, ठीक है। अब क्या रह गया? हाइड्रोजन। अब आपने क्या करना? हाइड्रोजन लगाना शुरू करना है। कितने हाइड्रोजन है? 3। तब क्या करेंगे? अब यहाँ ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरे के साथ, फिर एक बच गया। अब आपके पास कितने यहाँ पे OH ग्रुप आए? 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 2। क्या अब आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने बनाया? ठीक है, सिंपल याद रखें, फॉस्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 5। कौन सी फैमिली का मेंबर है? नाइट्रोजन फैमिली का। बस आप यहाँ पे अगर देखिए फॉर्मूला दिया तो आई होप कि आप बना लेंगे। बट अगर इन केस इन्होंने क्या दिया, आपके पास कॉमन नेम दिया हो तो कैसे बनाएंगे फिर? कॉमन नेम दिया होगा तो पहले तो आपको फॉस्फोनिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इसी का दूसरा नाम है फॉस्फीनिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इसी का दूसरा नाम क्या है? फॉस्फीनिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला क्या है? H3PO2। बनाओ अब आप, देखिए बनाइए, कॉपी लीजिए, बनाइए H3PO2। क्या करो? P सेंटर में लिखो। लिखा? लिखो लिखो, P सेंटर में लिखा। फिर आपको पता है कि फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। तो आपने क्या किया? डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन बना दिया। अभी कितने बॉन्ड हो गए? 2। कितने रह गए? 3। तो आपने सिंगल सिंगल 3 बॉन्ड बना दिए फॉस्फोरस के साथ। ओके, अब एक ऑक्सीजन आपने ऑलरेडी फॉर्मूला में लिख दिया, दूसरी ऑक्सीजन लिखिए। ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब क्या है? हाइड्रोजन है। अब एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब आप देखेंगे वहाँ पे एक ही OH आ रहा है। देखिए एक ही OH आ रहा होगा वहाँ पे। कुछ इस तरह का बनाया होगा आपने। फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, फिर ये 2 बॉन्ड तो बना दिए, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। आगे क्या किया? हाइड्रोजन लगा दिए। तो कितनी बेसिसिटी आ गई आपके पास? 1। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे टॉपिक। अब देखिए कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सॉल्ट ऑफ दिस चैप्टर, और फिर ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके।